हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में या करियर के बारे में, किस चीज़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, क्लैरिटी या कंफर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहेगी। आपको जितना रेजोनेट करता है, आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है, आप उसी हिसाब से लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक में है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं फील कर रही हूँ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्यों? चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, सन। इस वक्त शायद आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है, इमोशनल हीलिंग चल रही है, क्योंकि इमोशनली जब कोई इंसान बहुत ही ट्रॉमा से इफ़ेक्टेड होता है, मतलब ट्रॉमा उसकी होती है, टॉक्सिसिटी इफ़ेक्टेड होता है, तो वो इंसान ज़िंदगी को कभी भी सही एस्पेक्ट से देख नहीं पाता है। वो हमेशा हर वक्त डरा हुआ रहता है, हमेशा हर एक व्यक्ति में अपना वो शत्रु दिख रहा होता है उसे। हर किसी की बातचीत में, बिहेवियर में उसे हमेशा डर लगा रहता है कि शायद ये उस तरह बिहेव करेगा, शायद ये अभी ये ऐसे रिएक्ट करेगा, शायद वो मुझे ऐसे जज करेगा। तो इस तरह से जो भी ट्रॉमा उसका होता है उसके बेसिस पर वो हमेशा हर एक व्यक्ति को देखता है, और ये कॉमन टेंडेंसी है, कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, और उसमें कोई जजमेंट नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके। और वही चीज़ इस वक्त आप हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल बताता है कि आप जब पीस की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ पे जब पीस की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग, बहुत ही टर्मोइल से भरा हुआ आपकी इमोशनल स्टेट है, और इमोशनल वेलबींग के लिए, हीलिंग के लिए ज़रूरी है वो कामनेस, रिलैक्स, एनर्जी रिलैक्स होना, कामनेस आना, आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन को एक नया आकार दे सकें, नया स्वरूप दे सकें, नए तरीके से, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। लेकिन हो ये रहा है कि जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको फिर से उसी डेविल की ट्रैप में फंसा रहा है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। ओके। और उससे रिलेटेड कुछ ये बात है कि सच को एक्सेप्ट ना करना। चलिए देखते हैं और क्या है, डेविल के साथ क्या एनर्जी है, देखते हैं। हाँ देखिए, इसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ओके, सो डेविल के साथ क्या एनर्जी है? डियर यूनिवर्स, डेविल कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। डियर यूनिवर्स, डेविल कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स, I see. आप जब भी अपनी इमोशनल हीलिंग के बारे में फोकस करते हैं, इमोशनल हीलिंग करते हैं, आप एक एनर्जी शिफ्ट तो ज़रूर आपके अंदर आती होगी, और जैसे ही वो एनर्जी शिफ्ट आती है, आप बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी में, सन की एनर्जी में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप सन की एनर्जी में आते हैं, तो इमीडिएटली आपको दूसरों की एनर्जी, ये टेन ऑफ कप्स दूसरों से रिलेटेड है, तो दूसरों की एनर्जी आपको ऐसे फील होने लगती है कि वो भी बदल रहे हैं, उनमें भी चेंज आ रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक एसेंशन हो रहा है, एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो आप जिनसे रिलेटेड हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका बहुत डीपर कनेक्शन है, अटैचमेंट है कहेंगे, क्योंकि यहाँ डेविल कार्ड है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो
उन लोगों के भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है ऐसा आपको लग रहा है, और हो सकता है कि वो फिजिकल लेवल पे 3D लेवल पे दिख रहा हो या स्पिरिचुअल लेवल पे आपको महसूस हो रहा हो। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है आपको लगता है उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लेकिन लेकिन उन लोगों का वो वापस आना आपको उम्मीद दिलाता ज़रूर है कि वो बदल गए हैं, उनके अंदर एनर्जी शिफ्ट आ गई है, लेकिन वो एक धोखा होता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स धोखा है, चोरी है। ओके, तो ये झूठ बोलना, मैनिपुलेशन है। तो ये एक तरह से आप धोखा, आपके साथ धोखा हुआ जैसा आप फील करते हैं। और शायद क्योंकि शायद आप ये रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड बेसिकली ये चीज़ है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, आपने ईश्वर से प्रार्थना की है या फिर ईश्वर ने आपको किस तरह से कंफर्मेशन दिया है कि, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने सपनों के माध्यम से आपके अफॉर्मेशंस करते हो, या फिर डिफरेंट तरीके से आपको साइन दिखाई दे रहा है कि या फिर हो सकता है कि आप टेलीपैथी के लिए उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है कि आप डिफरेंट मीडियम से आपको, चाहे वो 3D मीडियम हो 5D मीडियम हो, आपको उनके आने का जो मतलब उनके अंदर वो बदलाव होने की एक इच्छा आपके अंदर है, वो एक प्रार्थना आपने ईश्वर को सेंड की है, और शायद आप उसे आप यूनिवर्स से कंफर्मेशन के तौर पे उसे रिसीव करते हैं कि हाँ ये यूनिवर्स एक कंफर्मेशन है कि फाइनली अब मेरे अंदर ये चीज़ बदल गया है, मैंने हीलिंग कर ली है, तो वो लोग चेंज हो जाएंगे या फिर वो वापस आएंगे या फिर उनका बिहेवियर बदल जाएगा। और ये उम्मीद आपके अंदर है, और यही वजह से आप उम्मीद कर बैठते हैं। जब वो इंसान वापस आता है या उसकी एनर्जी कोई थोड़ी बहुत शिफ्ट आपको नज़र आती है, तो आप उसे यकीन कर लेते हो, आप उसे बहुत होपफुल हो जाते हो कि अब फाइनली हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन चीज़ें बदलती नहीं हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट, यस, नो कांटेक्ट में आप हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि आप शायद उनसे बात करने की कोशिश करते करते आप थक चुके हैं, उनको समझाने की कोशिश करते करते थक चुके हैं, सही और गलत में फ़र्क करना आपने बताना छोड़ दिया है, बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड। और आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नहीं, अब और मैं कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि ये होता है थक जाना, ये थक जाना। और ये किंग है, किंग की एनर्जी, यानी कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मैं नहीं बोलूँगा, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में है। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन यू आर इन अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी। सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनसे अभी इनिशिएटिव लेकर कोई बात नहीं करेंगे, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ उनकी तरफ से मुझे नहीं नज़र आता है, साइन नज़र नहीं आते, तो मैं साइलेंट रदर रहूँगा या रहूँगी, लेकिन मैं कुछ बोलूँगी नहीं। उनको जो करना है करें, जैसे करना है करें, जितना टाइम लेना है लें, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी आपकी इस वक्त है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भले ही इस तरह से आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या कोल्ड हैं, या फिर आप डिटरमाइंड हैं कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि जितना मुझे करना था, जितना मुझे बोलना था, जितना मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, अब और मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ माई लिमिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते। आपकी एनर्जी क्या है ना, उनको बहुत कोल्ड एनर्जी लग रही है, बहुत ही लाइक आप रिजिडनेस शो कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। लेकिन उनको शायद ये चीज़ लग रहा होगा कि आप इमोशनली कोल्ड है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स इमोशनली कोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, तो आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स भी है, प्यार है। लेकिन ये अगेन दिस इज़ किंग एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार ज़रूर है, लेकिन आप सही टाइम पे एक्सप्रेस करना सही समझते हैं। ओके, एक इमोशनल ठहराव कि जहाँ मेरी इमोशंस की वैल्यू नहीं की जाएगी, मैं थोड़ा सा चुप रहूँगा, जहाँ मेरी इमोशंस को समझा नहीं जाएगा, मैं वहाँ चुप रहूँगी, बोलूँगी नहीं। सो अगेन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ये आपकी ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी। तो प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन कोल्डनेस आपकी उनको दिख रही है। अच्छा चलिए देखते हैं
अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप उनकी, जैसे मैंने कहा टेलीपैथी, टेलीपैथी के लिए आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि टेलीपैथी के लिए आप ये महसूस कर पाते होंगे बहुत हैवी एनर्जी उनकी। ये देखिए, ये बहुत ही हैवी हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ओके, बहुत हैवीली बर्डन हार्ट ब्रोकन एनर्जी है जो कि आप उनकी फील कर पाते होंगे, उनकी इमोशंस हैं और फील कर पाते होंगे शायद टेलीपैथिकली। और इसीलिए आपको शायद लगता होगा कि हाँ, एक ना एक दिन उसे समझ में आ जाएगा। आपकी एनर्जी शिफ्ट के साथ जो एनर्जी शिफ्ट आप उनकी फील करते हो, उससे आपको लगता हो कि हाँ, वो इतना हैवी हार्ट फील कर रहा है तो डेफिनेटली अब आएगा, बात करेगा, अब समझेगा कि मैं किस पेन से होकर गुजरी हूँ, अब वही सेम पेन से होकर वो गुजर रहा है, तो अब फाइनली तो कम से कम बात कर लेगा मुझसे। लेकिन जबकि यहाँ आपकी रीडिंग में डेविल कार्ड है, तो मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आपका ये जो इस पर्सन के साथ, या जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही टॉक्सिक अटैचमेंट लेवल पे वर्कआउट हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने डिसर्नमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप वो बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। लेकिन जो टेलीपैथी के लिए आपका कनेक्शन है, या फिर अगर 3D लेवल पे है, ये टेलीपैथी के लिए नहीं है और 3D लेवल पे है, तो हो सकता है कि उनको जो पता है, आप उनके लिए जो फील करते हो, जो लव, जो इंटेंसिटी लव, जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप उनके लिए जो फील करते हो, शायद उन्हें पता है कि आप उनके चले जाने से, उनके डिस्टेंट हो जाने से, उनकी रिलेशनशिप को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने से, अकाउंटेबिलिटी ना लेने से आप किस तरह से हैवी हार्ट फील कर रहे हो, आप किस तरह से हार्ट ब्रोकन हो, आप कैसे अकेले इस रिलेशनशिप के बोझ को ढो रहे हो, आप चीज़ें सही करना चाहते हो। जो जो जिस हैवीनेस से आपका हार्ट गुजर रहा है, शायद उन्हें वो चीज़ पता है और शायद उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। डेविल कार्ड वही चीज़ मुझे बता रहा है, वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है और मेरे बिना तो रह नहीं सकती, मैं तो उससे डिस्टेंट हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। और जाहिर सी बात है, अभी तक वो हील नहीं हो पाई है, अभी तक वो मूव ऑन नहीं कर पाई है, अभी तक वो मेरा इंतज़ार कर रही है, अभी तक एट्सेट्रा एट्सेट्रा रीजंस हैं, तो दैट मीन्स कि शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर मी। और शायद वही रीज़न है कि वो आते हैं और आकर आपको होप देकर, धोखा देकर चले जाते हैं, या फिर टेलीपैथी कम्युनिकेशन में वो बहुत हैवी लव एनर्जी और जैसे कि मूविंग फॉरवर्ड, मतलब मैं बहुत जल्द आऊँगा, मैं जब शादी करूँगा, मैं ऑफ़र करूँगा, आई वांट टू अपोलोजाइज और समथिंग, इस तरह की टेलीपैथी कम्युनिकेशन होती है या फिर रियल कम्युनिकेशन होती है। और फिर जैसे ही उनको एनर्जी मिल जाती है विद द डेविल, जैसे ही उनको जो अटैचमेंट, आपकी एनर्जी से जो उनको अटैचमेंट है, वो जैसे ही उनको मिल जाती है, वो क्विक, क्योंकि ये होता है क्विक आना और क्विक जाना। और डेविल के साथ मतलब है कि जब उसका पर्पसफुल हो गया इमीडिएटली वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये इस तरह की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपको कितना रेजोनेट करता है आप देखिए। ओके, हो सकता है आपका उनके साथ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जैसे मैंने कहा टेलीपैथी, तो टेलीपैथिकली भी आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड होंगे। आपकी एनर्जी शिफ्ट के साथ हो सकता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट को वो बहुत इंटेंसली फील कर पाते होंगे, और जबकि वो आपसे अटैच्ड हैं, तो मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू लेट यू गो फॉरवर्ड। और अगर वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे तो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं है, बिकॉज अगेन डेविल है तो शैडो वर्क नहीं करना चाहते हैं, अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स में स्टक रहना चाहते हैं। और मे बी ये भी हो सकता है कि हर बार जब आप उनके आने से उम्मीद से बंध जाते हैं, और वो चीज़ उनको समझ में शायद आती होगी कि हर बार जब मैं वापस आता हूँ, उसका वही प्यार भरा लहजा, प्यार भरी बातचीत करने का ढंग, या फिर जो भी आपसे उनको, मतलब आपसे बातचीत करके, चाहे किसी तरह से 3D 5D जो भी लेवल पे हो, आपसे एनर्जेटिकली कनेक्ट करके, यानी बातचीत करके, किसी तरह का कम्युनिकेशन करके, उनको फील होता है कि आप पहले जैसे उनसे प्यार करते थे आज भी करते हो, पहले जैसे उनके लिए आप फील करते थे अभी भी फील करते हो, पहले जैसे उनके साथ रिलेशनशिप चाहते थे अभी भी चाहते हो। हाँ, बस इतना है कि
एक सिंपल टर्म्स में अगर कहें कि हाँ ऐसा है कि अभी थोड़े से रूठी हुई है, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा मुंह फुला के बैठी हुई है, लेकिन अभी भी वो प्यार है. सो मे बी दैट पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट थिंग. ओके. और क्या एनर्जी से देखते हैं. जय यूनिवर्स, इस सिचुएशन के बारे में मेरे व्यूअर्स को क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. जय यूनिवर्स, इस सिचुएशन के बारे में मेरे व्यूअर्स को क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. थैंक यू. थैंक यू. डिसिप्लिन. ये जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आ रही है ना, ये ऐसा हो रहा है कि आप वो उस एनर्जी में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. जैसे ही आप आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इमीडिएटली वो उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, वो एक चेंज मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं और वो वापस आते हैं. तो जब भी वो वापस आए, आपका डिटर्मिनेशन वही रहना चाहिए जब उससे पहले, क्योंकि जब उनको जो आने का जो प्रोसेस है ना, उससे पहले जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्यों हुई? बिकॉज यू सॉ समथिंग नॉन अलाइनमेंट, है कि नहीं? कुछ नॉन अलाइनमेंट आपने देखा है और उस चीज़ को ठीक करने के लिए, अलाइनमेंट में लाने के लिए आपने एक एनर्जी शिफ्ट की, शैडो वर्क किया, हीलिंग की और आपने एनर्जी शिफ्ट की. तो वो जो आपने डिसीजन लिया कि मैं इस चीज़ में फॉर्म रहूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी, दैट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी रिगार्डलेस ऑफ दैट पर्सन कम्स बैक और नॉट. ओके. फॉरगिवनेस. देखिए, एक चीज़ ये है कि आप अगर जानते हैं, आप अगर बहुत स्ट्रांगली जानते हैं कि इस पर्सन का एक दिन वापस आना तो तय है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, लवर्स है, तो मैं फील कर रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग आप फील करते हैं कि दिस पर्सन हैज़ टू कम बैक सम डे. आपका उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है. सो अगर आप बिलीव करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आएगा ही आएगा, मैं नहीं कहूँगी, मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आएगा, जैसे भी वो आएगा, मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहना चाहती हूँ. इस तरह की बातें बहुत अटैचमेंट क्रिएट करती हैं और लोगों को बहुत मिसगाइड करती हैं, मिसलीड करती हैं, तो मैं नहीं कहूँगी. पर आप अगर फील करते हैं, क्योंकि आपके कार्ड में इस तरह के मतलब आपकी रीडिंग में इस तरह के कार्ड्स आए हैं, तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग फील करें. अगर आप, डिस्क्लेमर है, अगर आप फील कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है. अगर आप फील करते हैं कि वो वापस आएंगे, कि कभी ना कभी ज़रूर आएंगे और उनके लिए आपका प्यार जैसा था वैसा है, कभी बदल नहीं सकता, और समय के साथ साथ आपने शायद महसूस भी किया हो कि उनके लिए आपके दिल में प्यार कभी कम हुआ नहीं है, बदला नहीं है, किसी और को वो जगह नहीं दे पा रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट दैट. और ये चीज़ आपको दो चीज़ें आपको समझनी है कि ये जो आप उसकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हो, ये आपका अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ, को डिपेंडेंसी है, या फिर ट्रू लव है. ये पहली चीज़ है, आपको समझना है. ओके. दूसरा चीज़ ये है कि आपको ना
आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर अगर आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके साथ कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो ट्रू लव है, आप जेन्युइनली उसकी जगह किसी और को देख नहीं पा रहे हो बिकॉज यू ट्रूली लव दैट पर्सन, ठीक है, तो आपका काम ना उसको रिप्लेस करना नहीं है, उससे मतलब वो वापस आए या ना आए, उसकी जगह फिलअप करना, रिप्लेस करना, इस पर फोकस करना नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो कि आप फील बहुत कुछ करते हो लेकिन 3D लेवल पे हो कुछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाता है, अपनी इंट्यूशन पर आप विश्वास डगमगाता है, अपने आप पर आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन से आप डगमगाता है, और कहीं ना कहीं अपने डिसर्नमेंट पर भी आपका विश्वास डगमगाता है कि क्या मैं इतनी को डिपेंडेंट हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना हीलिंग करने के बाद भी मैं अभी तक उसे रिलीज़ नहीं कर पाई हूँ, अभी तक उसे भूल नहीं पाया हूँ, उसकी जगह मैं किसी और को दे नहीं पाया। उसकी जगह किसी और को देने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी जगह किसी और को दे देने का मतलब ये नहीं है कि आपने हीलिंग कर ली है। क्योंकि अगर आप उसकी जगह किसी को दे देते हो, पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपने अकेलेपन से भाग रहे हो और अकेलेपन के डर से आप किसी को उसकी जगह देना चाहते हो, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप यू फाइंड समबडी एल्स, उसकी जगह किसी और को दे दो, ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने मूव ऑन कर लिया। और वही पॉइंट होता है जहाँ आपको हीलिंग करनी होती है, तो वो भी आपको समझना है कि आप अगर अपने लव लाइफ में रिपीटेडली आप यही चीज़ करते रहे हैं कि एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप हुआ, बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक है, उससे आप मूव ऑन करना चाह रहे हो नहीं पा रहा है, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, नाइट विद द शाइनिंग आर्मर, और आपको प्यार बहुत सारा लव से भर देता है, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा केमिस्ट्री, बहुत सारा फ्लर्टिंग, ये सबसे भर देता है, गिफ्ट्स और जो भी है, और आपको बहुत विश्वास दिलाता है, और आप सोचते हो कि वाह, फाइनली आई फेल इन लव विद दैट पर्सन, दिस न्यू पर्सन, और पुराने पर्सन को मैं भूल गई हूँ, यानी कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ। अगर ये आपका एक रिपीटेड पैटर्न रहा है, तो ये रीडिंग ये भी बताती है कि उसी पॉइंट पे आपको हीलिंग करनी है। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो, सच तो ये है कि आप उसकी जगह किसी और को दे नहीं सकते, और अगर आपने किसी को जगह दे दी है, यानी आपने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है, तो आपको ये समझना है कि आपको डिपेंडेंट लेवल पे उससे जुड़े हुए हैं, जैसे दूसरों से जुड़े हुए हैं थे पास्ट में, नंबर 1, और नंबर 2, आप ट्रूली उससे प्यार करते हैं, इसीलिए उसके जो भी वो कर रहा हो या कर रही हो, बावजूद उसके आप अभी भी उससे प्यार करते हो, बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव, बिकॉज आप उसको जगह नहीं, किसी और को नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप अकेले रहना आप चुन रहे हो। सो रिप्लेस करना, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। व्हेन यू ट्रूली लव, रिप्लेस करने की कोशिश करना नॉट एन ऑप्शन। आप कंसिस्टेंटली अगर उसकी गलतियों को, मतलब आप दो चीज़ें हैं, आप उसकी गलतियां बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बार बार आ रहा है और वो भी आपसे एनर्जी लेकर चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस पर्सन के प्रति आपके मन में रिजेंटमेंट बहुत होगा। प्यार भले ही आप करते हो, क्योंकि अब इस पॉइंट पे तो हम आ गए हैं कि आप को डिपेंडेंट हो या नहीं हो, या ट्रू लव है या नहीं है। अगर ट्रू लव है तब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि ये पर्सन आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करता है, आपके रिश्ते को ईश्वर के भरोसे छोड़ रहा है ना। तो ऐसे में आपके मन में प्यार भी है लेकिन रिजेंटमेंट भी है। अब प्यार है तो आप, जाहिर सी बात है कि आप रिजेंटमेंट रखना नहीं चाहते हो, लेकिन रिजेंटमेंट हो रहा है बिकॉज प्रैक्टिकली वो कुछ कर रहा है जिसकी वजह से रिजेंटमेंट डेवलप हो रहा है, और उस रिजेंटमेंट के चलते आप उसे पूरे मन से प्यार नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में ये चीज़ होता है कि इंसान जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जो कि आप शायद आप कर रहे हो। जस्टिफाई करने की इंसान कोशिश करता है कि मुझे क्यों उसे हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, क्यों उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो कंसिस्टेंटली उसकी गलतियां निकालना,
गलतियाँ निकालना। मैं मानती हूँ उसने, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसने कोई गलती नहीं की है, पर उसकी हमेशा हर बात पे गलतियाँ निकालना मतलब है कि आप उसके और अपने रिलेशनशिप को लेकर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो और रीजंस ढूंढ रहे हो, व्हाई आई शुडंट फॉरगिव हिम। ओके, आप रीजंस ढूंढ रहे हो व्हाई आई शुडंट फॉरगिव हिम। तो उससे ये चीज़ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने कोई गलती नहीं की है, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसकी जो भी गलतियाँ हैं वो माफ़ी के लायक है, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं सिंपली ये चीज़ कह रही हूँ, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट दैट अदर पर्सन। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये जो कंसिस्टेंटली आप कोशिश कर रहे हैं, रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैं क्या ऐसा रीज़न ढूंढूं जिससे कि मैं उसे माफ़ ना करूं, उसके वापस आने पर उसे मैं चांस ना दूं, उसे पहले से ही नो बोल दूं, उसे पहले से ही रिजेक्ट कर दूं, और वो चाहे कितनी भी कोशिश करे मुझे मनाने की या फिर फ्लर्ट करे या फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश करे, मैं उसको ना ही बोल दूं। क्या ऐसा सॉलिड रीज़न मैं ढूंढूं? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव दैट अदर पर्सन, राइट? वो करना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर हीलिंग। आप जितना ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग सब डिस्टर्ब हो रहा है, सब गड़बड़ा रहा है। जिस राह पर आपको प्रोग्रेस करना है वो है सेल्फ लव, वो है हीलिंग। अभी जैसे रीडिंग मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे आपको हीलिंग करनी है, कहाँ कहाँ आपको अटैचमेंट रिलीज करना है, कोडिपेंडेंसी रिलीज करनी है, उस चीज़ पर काम करना आपका फोकस होना चाहिए। इस चीज़ को इस पर्सन को या फिर इन लोगों को या पर्सन जो भी है इसको फॉरगिव नहीं करने के रीज़न ढूंढने में आप अपना टाइम, एनर्जी, अपनी इमोशंस, अपनी फिजिकल हेल्थ सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आप रीज़न ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, रीज़न ढूंढने की कोशिश मत कीजिए और उसे माफ़ करना, फॉरगिवनेस, माफ़ करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको शांति से जीना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको अपने आप के साथ अलाइनमेंट में वापस आना है। क्योंकि ये सन कार्ड है ज़िंदगी को फिर से रिफ्रेश एनर्जी के साथ जीना, जैसे ज़िंदगी में होप, उम्मीद आना कि हाँ अब फाइनली मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। वो कैसे होगा? आप जब तक कुछ एक्शन नहीं लोगे, कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना? सो आप सन की ऊर्जा में, ये बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। ओके, ये बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी है। इस ऊर्जा में आने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि उस अदर पर्सन में कमज़ोरियाँ ढूंढी जाएं, उस अदर पर्सन में फ्लॉज ढूंढे जाएं? उसे माफ़ करने की कोई वजह है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में नई शुरुआत किसी पर्सन के होने नहीं होने पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। किसी पर्सन को अपना रहे हो या फिर उसे जाने दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। किसी पर्सन को जो भी वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, उसके अंदर आप एक रिवोल्यूशनरी चेंज देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, वो रिजेंटफुल एनर्जी दे रहा है, वो आपको लव एनर्जी दे रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ये सन एनर्जी में आने के लिए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज़ योर लाइफ, योर एनर्जी, योर हीलिंग, योर सेंटर रोल आपका है। आपकी ज़िंदगी में हीरो आप हैं, आपकी ज़िंदगी का लीड रोल आप हैं। किसी और को इतनी जगह, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है आपको कि उसके होने नहीं होने से आपकी इस एनर्जी में फ़र्क पड़ जाए। इतना इम्पोर्टेंस किसी को नहीं देना है। ओके, तो माफ़ करने की वजह, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, उसके लिए मेरे पास ढेरों वजह हैं, तब जाके मेरे मन को सुकून मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा आपको सुकून। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपके पास हज़ारों रीज़न होंगे उसको माफ़ ना करने के, फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। उसे माफ़ करने के रीज़न, ठीक है, माफ़ न करने के हज़ारों रीज़न रहेंगे या फिर माफ़ करने का एक ही रीज़न रहेगा। कोई बात से, किसी बात से आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी में मेन रोल, लीड रोल आपका है।
इट्स ऑल अबाउट यू। जो भी आप करेंगे, इट्स नथिंग अबाउट अदर पीपल। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन दैट ग्राउंड आप जो भी इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे भी ज़िंदगी को स्ट्रक्चर देंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, उसी से ही आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपको खुशियाँ वापस मिलेंगी। ये पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी एनर्जी तभी जाकर वापस आएगी। क्योंकि देखिए, ये जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आएगी ना, वो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, को डिपेंडेंसी है। यू नीड टू चेंज दैट। और अपनी एनर्जी को, वो चाहे वापस आए ना आए, वो सच में बदल कर आते हैं या फिर आपके भावनाओं के साथ खेलने के लिए आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो बदलाव आया है ना, जो एक पॉजिटिव चेंज आया है ना, उनकी वजह से आप फिर से अपने ओल्ड सेल्फ में वापस नहीं जाएंगे, वो कोडिपेंडेंट सेल्फ में वापस नहीं जाएंगे। जो फर्म ग्राउंड आपने चुना है, जो हाई स्टैंडर्ड्स आपने चूज़ किया है अपने लाइफ को, कुछ ना कुछ सोच समझ कर तो किया है ना, तो उसके एक कदम आगे बढ़ाने से, चाहे वो सही कदम हो या मतलब सही इंटेंशन के साथ हो या गलत इंटेंशन के साथ हो, एक कदम आगे बढ़ाने से आप अपने फर्म ग्राउंड से नीचे क्यों उतर रहे हैं? आप समझिए ना कि आप हाईली एसेंड हो रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो एक कदम आगे बढ़ा रहा है, इसलिए आपको पीछे नहीं चलना है, बल्कि उसे टाइम एंड स्पेस देना है, ताकि वो समझ सके कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए उसको थोड़ी तेज़ी बढ़ानी होगी, या फिर आप जिस हाई लेवल पे एसेंट हो रहे हैं उस लेवल पे आने के लिए उसको शैडो वर्क, इनर वर्क करना होगा। उसके लिए उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, या उसको नॉट, मतलब इन द फियर कि वो चला जाए, तो चला जाएगा। कि मैं थोड़ा सा अगर मैं सबमिसिव ना हूँ, थोड़ा सा मैं अगर उसके लिए ना झुकूँ तो वो चला जाएगा। नो, अब ये समय नहीं रहा। ये जो थोड़ा झुकना जो ना तब होता है जब रिलेशनशिप में दो लोग खुद चूज़ करते हैं कि कभी कभी हम अपने रिश्ते के लिए थोड़ा झुकना सही रहता है। दो लोग जब म्यूचुअल चूज़ करते हैं ना, तब ये एप्लीकेबल है। जहाँ आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, आपके रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के लिए आपको कभी भी झुकना नहीं चाहिए। आपको हमेशा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो वो खुद ही आपके लेवल पे एसेंड होने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, ये अपनी हरकतों से वो प्रूव कर चुका है। और अगर वो चाहता है कि आप उसे मौका दें, तो ये उसे अभी पूरी तरह से 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे प्रूव करना होगा कि वो आपके लायक है, क्योंकि उसने आपके लायक न होने के लिए, मतलब आपके लायक नहीं है वो प्रूव करने के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। आपके लायक नहीं है ये प्रूव करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। तो वो कमी जो उसने 0 कर दी, 0% कर दिया, अब 100% उसे वो फिलअप करने के लिए उसे अकेले ही करना पड़ेगा। आपके कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करेगा तो ये उसकी गलती है, उसकी गलत फहमी है। और अगर आप वो कर रहे हो, उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, तो ये आपकी कोडिपेंडेंसी है। देखिए, आप जब एक रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से आप देखते हैं, क्या वैल्यूज़ है रिलेशनशिप को लेकर, क्या आपके इंटेंशंस है रिलेशनशिप को लेकर, कैसा होना चाहिए एक रिलेशनशिप। कोडिपेंडेंट वे पे नहीं, बहुत ही ऑथेंटिक लेवल पे, बहुत ही रॉ एंड ऑथेंटिक लेवल पे सोचकर आप उसे जर्नल कीजिए, लिखिए उसे। किसी से अगर बात नहीं कर पा रहे हो, कि आपको अगर खुद समझ में नहीं आ रहा है, यू नो एवरीथिंग। जैसे मैंने यहाँ रीडिंग के एकदम स्टार्टिंग में आपको कहा था, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप जानते हैं बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन डिनाइल में हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, सच को कबूल नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ऑन व्हाट बेसिस होना चाहिए, लिखिए उसे और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। पर्पस आपका रिलेशनशिप में, ये जो नो कॉन्टैक्ट्स में आप गए हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो बातचीत नहीं हो रही है, ये बाउंड्रीज हो रही है, ये सबका क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो आप? कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे हो, कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हो, कुछ तो फील कर रहे हो ना। ये तो फील कर रहे हैं ना आप।
हार्ट ब्रेक है, बिट्रेयल है, ये धोखाधड़ी है, मजाक, आपकी भावनाओं का मजाक बना के रख दिया है ना, आपकी फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है, तमाशा बना के रख दिया है। तो ये जो कुछ भी आप फील करते हो ये ऐसे ही नहीं है। तो अब आप जब ज़िंदगी जियोगे, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करोगे, तो आपका एक पर्पस होना चाहिए कि रिलेशनशिप में क्या क्या आपके स्टैंडर्ड्स होंगे। तो एक उस वही पर्पस आपको सेट करना है, माइंड सेट आपको करना है कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, और उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उस केस में अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि नहीं, मैं कभी भी भावनाओं में बहकर मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतरूंगा, या स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतरूंगी। जो मेरे वैल्यूज़ है, आई विल स्टिक टू दैट पर्पस। देखिए, आप कभी कभी भी मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है ना। आप ये जो स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, इससे अगर इसके बाद अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आता ना, यूनिवर्स कह रहा है 100% गारंटी है आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। क्योंकि ये जिस तरह के कि आपकी भावनाओं के साथ खेलना, आपकी भावनाओं को, आपकी ज़िंदगी को, प्यार को, इस रिश्ते को मजाक बना के रख दिया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। और अगर आपकी रिलेशनशिप को, ये आपके साथ रिलेशनशिप को अगर ये सीरियसली नहीं ले रहा है, तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो मन में ये गिल्ट इस बात का मत रखिए आप कि मैं अगर उसके लिए थोड़ा सा सबमिसिव ना होंगी, थोड़ा सा मैं वो जैसा चाहता है उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं ना मोल्ड होंगी, तो शायद मोल्ड नहीं होंगी, तो शायद वो चला जाएगा, शायद मैं उसे मिस कर जाऊंगी, उसके साथ रिलेशनशिप को मिस कर जाऊंगी। शायद वो कोशिश कर रहा है लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे रही हूँ। नहीं, वो कोशिश करने दीजिए उसको उतनी कोशिश, क्योंकि ये जो कोशिश है ना, वो सिर्फ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसको नाइट ऑफ पेंटिकल बनना होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी, वो बहुत ही प्लेफुलनेस है, फ्लटेशियस है, बहुत ही ऑन एंड ऑफ होना है, बहुत ही जल्दी गुस्से में गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी रिलेशनशिप की डेप्थ को नहीं जाके बहुत ही सुपरफिशियल कनेक्ट करना। लेकिन नाइट ऑफ अगर पेंटिकल है, दैट इज़ वेरी स्टेबल, कमिटेड, लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे ग्रो होता है, स्लोली स्लोली वो चीज़ें ग्रो, वो डेप्थ में जाकर वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, डेप्थ में जाकर वो इमोशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना। क्योंकि वो इतनी इतनी सेफ फीलिंग, एक पर्सन से आप इतना सेफ फील करते हो कि वो इमोशनल बाउंड्रीज आप उसे क्रॉस करने देते हो। टाइम लगता है वो सब चीज़ें, और उस पर्सन को उतना भरोसे लायक, नाइट ऑफ पेंटिकल मीन्स भरोसे लायक होना, उसे उतना भरोसे लायक होना पड़ेगा आपके लिए। चाहे इस बात के लिए आपको महीनों लग जाए, सालों लग। नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी आपकी सालों की एनर्जी भी बताती है, बहुत स्लो एनर्जी। ज़रूरी है ये ऐसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं हो सकता है। अगर सच में कोई आपसे प्यार करता है ना, चाहे सालों लग जाए, चाहे सालों लग जाए आपका विश्वास जीतने में, बट वो कोशिश करेगा। और उसकी कोशिश पर जब तक आपको भरोसा नहीं है, आपको नहीं लगता है, तब तक आपकी हीलिंग भी चल रही है। आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको कभी भी इस गिल्ट में नहीं रहना कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम वुंडेड। नो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको ये भी कहता है कि तुम्हारे तो पास्ट वूंड्स बहुत हैं, तुम्हारे तो माँ बाप से टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारे भरोसे, ट्रस्ट इश्यूज तुम्हारे हैं, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे ट्रस्ट इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ माई टॉक्सिक पेरेंट्स, तो जिस स्पेस में मेरा वो टॉक्सिक वूंड्स है, वहाँ पे हीलिंग जो मैं कर रही हूँ, उस हीलिंग में अपना लव एनर्जी डालकर उसे मल्टीप्लाई, उस हीलिंग प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ब्लेम करते रहने से नहीं होगा, है ना। आप समझिए इस बात को। कोई इंसान आपको ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में कोई ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हारे तो मम्मी पापा के साथ तुम्हारा बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, या फिर तुम्हारा पास्ट में तो बहुत टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप रहा है, और उसकी वजह से तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, मुझे मौका नहीं दे रही हो, मेरी क्या गलती है, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। पर उसकी कोशिश काफ़ी नहीं है, उसकी कोशिश काफ़ी नहीं है। और ये जब आपको ब्लेम कर रहा है ना कि आपके पास्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पास्ट के वुंड्स पर हीलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डेलिबरेट एफर्ट्स। ये
एफर्ट्स डाल रहे हैं या नहीं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप हीलिंग कर भी रहे हैं तब भी किसी भी इंसान को ये ब्लेम करने का कोई हक नहीं है कि आपके पास्ट वुंड्स की वजह से आप उसके एफर्ट्स को अनदेखा कर रहे हो। हाँ, आप जब हीलिंग नहीं करना चाहते हो, आप स्टक रहना चाहते हो, आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ, हाय मैं बेचारी, हाय मैं बेचारा, और आप कोई हीलिंग नहीं करना चाहते हो, कोई शैडो वर्क नहीं करना चाहते हो, और कोई एफर्ट डाले जा रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और शैडो वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको बस ये एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ, इससे और मैं ज़्यादा मैं क्या करूँ, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो पास्ट के रीजंस हैं, तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, तुम्हारा ये इशू है, वो इशू है, इसकी वजह से तुम मुझे मौका नहीं दे रही हो। पर ये आपका अंतर्मन जानता है। आप में से जो लोग हीलिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो लोग हीलिंग एक्चुअली में कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। आपका अंतर्मन जानता है कि आप उस पर्सन को मौका देना सही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और वो सही है या नहीं है, वो उस मौके के लायक एक्चुअली में है या नहीं है, ये आपका अंतर्मन जानता है। और अपने अंतर्मन की बात को कभी भी डिस्ट्रस्ट मत कीजिए आप, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स कभी भी ट्रू एफर्ट्स नहीं है, कभी भी ट्रू एफर्ट्स नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अगर कोई है तो आप मानेंगे कि हाँ कोई एफर्ट्स डाल रहा है। और कोई पर्सन जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होकर गुजरा हो, टॉक्सिक चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग पैटर्न से होकर गुजरा हो, उस पर्सन को उसकी हीलिंग होते देखना, उसके प्रति कंपैशन रखना, एम्पैथेटिक होकर उसके साथ डील करना, पेशेंस रखना ना ज़रूरी होता है, आसान काम नहीं होता है। और इसमें दोनों तरफ का एफर्ट यही है कि आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है और उस पर्सन को आपके प्रति वो अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है कि हाँ यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, सो ही विल बी पेशेंट इनफ फॉर यू, और शी जो भी है ना। और वो जस्ट आपको एक वुंडेड इनर चाइल्ड कहकर आपको ब्लेम कर देना और रिश्ते से भाग जाना, नहीं। वही तो गिल्ट कार्ड इसीलिए आया है ना, आपको कोई शायद इसीलिए गिल्टी फील कराता है कि आपका वुंडेड चाइल्डहुड है और इसकी वजह से आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो। हालांकि आप जब भरोसा करते हो तो ये सब चीज़ें करता है आपके साथ। नहीं, दिस इज़ नॉट डन। गिल्ट नहीं, आपकी हीलिंग जर्नी है। आप चाइल्डहुड वुंडेड चाइल्डहुड रहा है, आपका पास्ट खराब रहा है, उसकी वजह से आप एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हो, उसके लिए गिल्ट नहीं फील करना है। आप हीलिंग करो, आप अपने आप बदल जाओगे। जो एक ट्रॉमा बेस पे जो आपका रिस्पॉन्स है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, या फिर ट्रॉमा की वजह से जो साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, हमारा बिहेवियरल पैटर्न डेवलप होता है। वो जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे वो अपने आप सुधरता जाएगा, बदलता जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आप आ जाओगे। अभी तक जब तक वो नहीं हो पाया है, वो आपका नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये कहकर अगर कोई आपको गिल्ट ट्रिप करता है, नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना है। आप जैसी एनर्जी में हो वो आपके लिए अभी नॉर्मल है, ठीक है। आप अभी तक हीलिंग नहीं किए हो, अभी तक नहीं कर पाए हो पूरी तरह से, आधा अधूरा हीलिंग हुआ है, और अभी जिस स्टेट में हो, जो फील करते हो, जैसे चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, शैडो वर्क के साथ, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ नहीं। तो जिसको जैसे आपका रिएक्शन है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स थोड़ा आपका वुंडेड तरीके से है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अपने आप के साथ एम्पैथी रखना, अपने आप के साथ कंपैशन रखना, अपने आप को फॉरगिव करना कि हाँ ठीक है, मैंने गलती की है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तरीका सही नहीं था, दैट्स ओके, मैं बदल दूंगी उसे। वही तो कहते हैं ना शैडो वर्क, है ना। तो किसी बात के लिए आप अपने बेसिकली ये मैसेज ये कहना चाहता है कि आपको ज़रूरी है, आज आप जैसे हैं और आगे भविष्य में आपकी हीलिंग के बाद आप जैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब से लेकर आगे तक ज़िंदगी भर, अब से अभी से इसी वक्त से लेकर ज़िंदगी भर, अब
अब आप जैसे हैं, जो भी हैं, आपको कंसिस्टेंटली इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस में नहीं हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना है। और उसके साथ साथ आज अभी और इसी वक्त से आप जैसे हैं और जो बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिस प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं, दैट इज़ द नॉर्मल यू। नो जजमेंट अबाउट इट, ओके, नो गिल्ट अबाउट इट, नो जजमेंट अबाउट इट, लव द वे यू आर। और पास्ट और किसी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट को नहीं देनी है, कभी भी नहीं। आज से, अभी से, इसी वक्त से, जिंदगी भर, अब अपनी जिंदगी में जो भी होने वाला है आगे जाकर, अभी हो रहा है, आगे होने वाला है, अब से किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास्ट को नहीं देनी है कि पास्ट ने अच्छा किया था, पास्ट ने बुरा किया था, नहीं। अब जो हो रहा है, जो होगा, वो मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। बुरा हुआ था कुछ, चलो अब कर रहा हूँ मैं, क्या सही कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, है ना। कुछ गलती हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो मुझे हीलिंग पैटर्न नहीं पता था, हीलिंग का तरीका नहीं पता था मुझे, वो कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है। तो अब वहाँ चीज़ों को मैं सुधारूंगा। करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पेरेंटिंग पैटर्न्स को लेकर जो गलतियाँ हुई हैं, आपके साथ गलत हुआ है, चेंज करेंगे। रिलेशनशिप को लेकर जो भी अनजाने में गलतियाँ हुई हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिक फादर और टॉक्सिक मदर, चेंज करूँगा मैं उसे। अब हमेशा बैठ बैठ कर उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा कि इसकी वजह से मेरा ये हो गया, वो हो गया, जो हो गया सो हो गया, है ना। सो बेसिकली आपकी रीडिंग आपको ये बता रही है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।